आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है मैसे पे और लेसे पे नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। तो ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए तुरंत वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही पढ़ाई की वीडियो लगातार अपलोड होती रहती हैं। तो सबसे पहले हम मैसे पे और लेसे पे सीखने के लिए ज़रूरी है वो है अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड व गुणज जो एक छोटा सा इसमें सब टॉपिक कह सकते हैं, उसके अंतर्गत आता है अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करने जरूर आने चाहिए, तभी आप मैसे पे और लेसे पे को आसानी से कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रश्न अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है इससे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो देखिए, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो संख्या, अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ, केवल अपने ही पहाड़े से कटती हैं और किसी से नहीं कटती, और सबसे छोटी होती है हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ये सारी संख्याएं केवल अपने पहाड़े में आएंगी या एक के में तो सभी आती हैं। ठीक है, तो इन्हीं संख्याओं से इन्हें विभाजित करते हुए जाना है और वही हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे। जैसे 20 को करना है तो 20 हमारे 2 के पहाड़े में आएगी 10 बार, और 2 से फिर ये 5 बार, 1 बार। 45 हमारे 3 के पहाड़े में आएगी। देखिए, आपको एक तो मन मन में ही भाग करना आना चाहिए इसमें। ऐसा नहीं है कि 3 से अगर 45 में पूछूं कितनी बार भाग जा रहा है तो आप अलग भाग करके देखें, नहीं। आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 3 का 4 पे पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 15 हो गया, 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो ये जो संख्याएं हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 यहाँ पर, 2 गुणा 2 गुणा 5 यहाँ पर, ये है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसे ही कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। 75 का करेंगे तो जिसकी संख्या आखिर में 5 आ रही हो, 0 आ रही हो, वो 5 से विभाजित हो जाती है। आपको याद रखना, 3 से भी हो जाएगी हालांकि ये, पर हम 5 से कर देते हैं। 5 एकम 5, 2 बचा 5, 25 हो गया, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 3 एकम 3। तो ये 3 संख्याएं इसके अभाज्य गुणनखंड हो गई, 5 गुणा 5 गुणा 3। ठीक है, अब मान लीजिए 144 को काटना है। जिसके आखिरी वाली संख्या 2 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम्मा 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये जो है हमारा 2 से इसके सारे गुणनखंड हो गए। ये 2 से ही कटती चली गई है और 3 से लास्ट में कटी है। 225 के करने हैं तो 5 से विभाजित करेंगे, आखिर में 5 आ रहा है तो 5 से करेंगे तो 5 चौक 20, 2 बचा 5, 5 पंजे 25, 5 निम्मा 45, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 625 के करेंगे, लास्ट में 5 आ रहा है इसके, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो ये सारे अभाज्य गुणनखंड करने के तरीके हमने आपको सिखाए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम मैसे पे और लेसे पे कैसे निकालते हैं उसकी तरफ। तो देखिए, मैसे पे का नाम होता है पूरा महत्तम समापवर्तक, और मैसे पे निकालने की भी 2 विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। और लेसे पे निकालने की भी 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो सबसे पहले हम मैसे पे निकालना सीखेंगे इन 2 विधियों से ही। जैसे 12 का, 18 का और 24 का। मैसे पे 3 है, मैंने लिखा है, पर 3 आया कैसे है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 12 के 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। फिर 18 के कर लेंगे, 2 से काटेंगे 9 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। फिर 24 के कर लेंगे, 2 से कटेगा ये 12 बार, 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा 1 बार। जो भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं उन्हें यहाँ लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3, इसके 18 के आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, और इसके आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए गौर से, सबसे मेन चीज़ यहीं पर है। मैसे पे क्या होता है? मैसे पे होता है वह संख्या जो तीनों में है। जैसे 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीनों काट कर 1 2 यहाँ लिख दीजिए, 3 3 3 यहाँ लिख दीजिए। और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में, देखिए यहाँ पर 2 है पर यहाँ नहीं है, यहाँ है, तीनों में होना चाहिए। 3 यहाँ, यहाँ, यहाँ नहीं है, तो ऐसी कोई संख्या इसके बाद नहीं है जो तीनों में हो, तो इसका उत्तर आ जाएगा 6। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, मैसे पे का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याओं में भाग चला जाता है। तो जहाँ भी हम प्रश्न, जो अभी इबारती प्रश्न हल करेंगे, जहाँ भी पूछेगा कि इन संख्याओं में भाग चला जाए, ऐसी संख्या बताइए जिससे कुछ संख्या दे रखी है उनमें भाग चला जाए, तो वहाँ पर हम क्या निकालेंगे? हमेशा मैसे पे निकालेंगे।
और मैसे पे क्या मतलब होता है, महत्तम, मतलब बड़ी से बड़ी। तो जहाँ भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगी वहाँ भी क्या निकालेंगे, मैसे पे। ये थोड़ा याद रखना है आपको। अब इसी सवाल को अगर मैं भाग विधि से सिखाऊं आपको, तो उससे उत्तर 3 निकल के आता है या नहीं, वो देखिए। अब इसका उत्तर देखिए, मैं लिखा 18 12 18 में 24 का मैसे पे 3 है। कैसे, देखिए ये गलत लिख रहा है। मैसे पे इसका 3 नहीं होगा, मैसे पे क्या होगा, इसका 6 होगा। ठीक है, तो मैसे पे कितना निकल के आया, 6। अब हम देखेंगे कि इसका भाग विधि से भी मैसे पे 6 आता है या नहीं आता। तो 12 से पहले 18 में भाग करेंगे, 12 एकम 12, कितना बचा, 6। अब क्या करेंगे, देखिए इससे इसी संख्या में भाग करना है, वापस वाली में, 6 दूनी 12। और जब ये पूरा पूरा कट जाए तो ये वाली संख्या जो आएगी लास्ट में जब कट जाएगा, ये वाला उत्तर मैसे होगा। किस किस का मैसे निकाल लिया, 12 और 18 का। अब इसका जो उत्तर आ गया है, इससे अब इस वाली संख्या का मैसे निकाल देंगे 24 में। तो 6 चौक 24। तो उत्तर कुल मिला के कितना आ रहा है इसका, 6। चाहे भाग विधि से करिए चाहे गुणनखंड विधि से। ठीक है, भाग विधि में क्या करते हैं, पहले 2 संख्याओं का निकालेंगे, उसका जो उत्तर आएगा उससे फिर तीसरी संख्या का निकालेंगे। 4 संख्याएं होती तो ऐसे निकालते रहते, और जहाँ भाग कट जाता है उसमें ये वाला जो होता है ये हमारा उत्तर होता है, यानी कि भाजक। अब निकालते हैं मैसे पे लेसे पे, क्योंकि मैसे पे सीख लिया, मैसे लेसे पे देखते हैं हम इन दोनों विधियों से ही। लेसे पे का नाम है लघुत्तम समापवर्त्य। नाम में थोड़ा अंतर है, वो महत्तम समापवर्तक है, ये वर्त्य है, दोनों में अंतर है। 12 18 व 20 का लेसे पे 180 है। कैसे, ये हमें बताना है कैसे होगा। तो देखिए इसकी गुणनखंड विधि तो उसी तरीके से है, थोड़ा सा बस उसमें अंतर है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तो आपको गुणनखंड विधि में करने ही पड़ेंगे। 12 के करेंगे, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, पीछे भी किए मैंने अभी। 18 के करेंगे, 3 छिक्की 18, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। और 20 के करेंगे, 2 धाम 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। उन्हें यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब यहाँ लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे मैं से पे। और इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पर 2 है, ये वो वाला सिस्टम नहीं करना है। यहाँ पर जो मैं से पे में करते हैं, यहाँ पर क्या सिस्टम है, हम ले से पे निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहली वाली लाइन है उसे पूरा लिख देंगे। देखिए यहाँ 2 लिख रहा है, हमें इसका ले से पे निकालना है। तो पहली वाली जो लाइन है इसे पूरा लिख देंगे, जो भी इसमें होगा। उसके बाद गौर कीजिए, जो हमारे पास संख्या कम होगी उसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कितनी बार 2 आ 3 आ रहे हैं, 2 बार। यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार, तो इसे लिख दो। 2 कितनी बार है, 1 बार। यहाँ कितनी बार है, 2 बार, तो पहले से ज़्यादा है। हमारे पास ज़्यादा हो भले ही हो, कम ना हो। यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 2, यहाँ पर भी 2 बार आ रहा है। यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है, 1, यहाँ 5, 1 भी नहीं, 1। तो लैसे पे निकालने में क्या करते हैं, सबसे पहले वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हें पूरी उतार देते हैं। उसके बाद जो भी संख्या हमारे पास कम होती हैं जितनी, उतनी उतारते चलते हैं। जैसे यहाँ पर 3 2 बार आ रहा था, हमारे पास 1 था तो 1 उतार लेंगे। अब यहाँ पर 2 बार 2 आ रहे हैं, पहले से 2 बार ही है हमारे पास, तो 1 भी नहीं उतारेंगे। और 5 नहीं है तो वो हमने उतार लिया। इन सब की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 36 पंजे 180। ठीक है, अब मैं सिखाऊंगा भाग विधि से आपको लैसे निकालना। हम ज़्यादातर भाग विधि का यूज करते हैं लैसे निकालने के लिए, भिन्न के सवालों को हल करने के लिए भी। तो ये वाली चीज़ हमको आनी चाहिए। मैसे पे हम ज़्यादातर गुणनखंड विधि से करते हैं और लैसे पे ज़्यादातर हम भाग विधि से करते हैं। तो भाग विधि में क्या, ये 3 संख्याएं, एक 12 है, एक 18 है, एक 20 है। तो ऐसी अभाज्य संख्या देखेंगे जिससे तीनों संख्या कट रही हो, या 2 कट रही हो, या 1 कट रही हो सकता है तीनों कट रही हो, तो सबसे पहले उसी से काटेंगे। जैसे 2 के पहाड़े में तीनों आ रही हैं, 2 छिक्की 12, 2 नीम 18, 2 धाम 20। अब यहाँ पर 2 संख्याएं तो ऐसी हैं जो 2 के पहाड़े में आ रही हैं, ये 2 संख्याएं 3 के पहाड़े में आ रही हैं, और ये संख्या केवल 2 के पहाड़े में दोनों आ रही हैं। तो 2 से काट लीजिए, या 3 से, मैं 2 से काट देता हूँ दोबारा। 2 तिया 6, 9 का 9 और 2 पंजे 10। अब देखेंगे हम कि ये दोनों संख्या हमारे 3 के पहाड़े में आ रही हैं और ये 5 के में आ रही है। तो अब 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 5 का 5। और अब फिर 3 से काट देंगे और अब 5 से काट देंगे। अब वही आगे देखो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि यही आ जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 180। इन सब की गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो मैसे पे और लैसे पे भाग विधि से हमें उम्मीद है वैसे आपको आते होंगे, जब आप इतनी बड़ी परीक्षा को देने जा रहे हैं, प्रवेश परीक्षा को। और फिर भी हमने आपको एक बार रिवाइज के तौर पर बता दिया है। अब हम करेंगे उन सवालों को जो कि नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। उससे पहले मैं आपको भिन्नों का मैसे पे और लैसे पे भी लिखना, यानी कि निकालना सिखा देता हूँ, क्योंकि पेपर में मेनली भिन्नों का मैसे पे और मैसे पे आ जाता है। तो देखिए, भिन्नों का लैसे पे मैसे पे निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये हमारी भिन्न है 2/5, 4/3 और 2/9 का मैसे पे ज्ञात करना है।
तो हम में से पे अगर पूछा है तो भिन्नों के अंश का में से पे निकालेंगे, हर का ले से पे निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज़ पूछी होगी वो केवल अंश की निकालेंगे और उसकी उल्टी चीज़ निकालेंगे हर की। तो जैसे इसमें 2/5, 4/3 और 2/9 का में से पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम में से पे निकालेंगे अंश का। 2, 4, 2 का में से पे को में से लिख दूंगा मैं शॉर्ट में अब, और 5, 3, 9 का ले से पे। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जो भी चीज़ पूछी होगी वो केवल अंश का निकालेंगे और नीचे हर का इसका उल्टा करेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इनका ले से पे निकालना, तो 2, 4, 2 मैंने क्या बताया था, में से पे निकालने के लिए इन गुणनखंड करेंगे, इसके 2 गुणा 1 होंगे, इसके 2 गुणा 2 होंगे, इसके 2 गुणा 1, तीनों में जो भी आ रहा होगा वो हमारा होगा में से पे। तो हर अंश का में से पे आ गया इसका 2। हर का निकालना ले से पे, वो हम निकालेंगे गुणनखंड विधि, वो भाग विधि से। 3 के पहाड़े में ये दोनों आ रही हैं, 5 नहीं आ रही है तो वो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जो भी संख्या पहाड़े में नहीं आएगी उसे ऐसे ही लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 के पहाड़े में आ रहा है और अब 5 के पहाड़े में आ रहा है। तो ये आ गया 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 तिया 9, 9 पंजे 45। तो नीचे आ जाएगा हमारा 45, तो इसका उत्तर आया 2/45। ठीक है, अब चलते हैं, एक और सवाल है, उसमें ले से पे निकालना है। 7/9, 14/15, 21/25 का ले से पे निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर वालों का में से पे और नीचे वालों का, ऊपर वालों का ले से पे और नीचे वालों का में से पे। तो 7/9, 14/15, 21/25 का ले से पे निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, 7, 14, 21 का तो ले से पे ही निकालेंगे, और नीचे वाले 9, 15 और 25 का भैया ले में से पे निकालेंगे, यानी कि उल्टा करेंगे। ठीक है, तो इनका जब हम ले से पे निकालेंगे तो भाग विधि से निकाल देंगे। 7, 14, 21 का, तीनों 7 के पहाड़े में आ रही हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये 2 के पहाड़े में आ रही है फिर, और अब ये 3 के पहाड़े में आ रही है। तो 7 दूनी 14, तिया आ गया 42, तो ऊपर वाले का तो आ गया 42, और नीचे वाले का 9, 15 और 25, ये अब आएगा 3 के पहाड़े में। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 25, फिर अब ये 5 के पहाड़े में आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, फिर 3 के पहाड़े में आ जाएगा, और फिर ये 5 के पहाड़े में आ जाएगा। 3 पंजे 15, 15 तिया 45, और 45 पंजे 225, तो ये आ गया 42/225। ठीक है, अब हम सवालों को शुरू करेंगे। एक नीचे चीज़ और लिखी हुई है, अन्य महत्वपूर्ण देख के, जिसमें मैंने यहाँ पर टिक लगाया है अभी। अगर हमें 2 संख्याएं या 3 संख्याएं या 4 संख्याएं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा संख्याएं दे रखी हैं और उनका में से पे और ले से पे निकाल लिया, तो में से पे और ले से पे का गुणा करो तो उन संख्याओं की गुणा के बराबर आता है हमेशा। जैसे यहाँ पर कोई 2 संख्याएं मैं लेके में से ले से निकालूं और उन संख्या को गुणा करूं, और उनके में से और ले से गुणा करूं, तो वो हमेशा कैसा आता है, बराबर आता है। तो इसे एक सूत्र की तरह यूज करते हैं हम, में से पे गुणा ले से पे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या गुणा चौथी संख्या गुणा पांचवी संख्या, कितनी भी संख्या होंगी वो उनके बराबर होगी। ठीक है, अब हमारे शुरू होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। सवाल नंबर 1 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 765 व 918 को पूर्णतः विभक्त करती है। तो देखिए, मैंने आपको 2 बातें बताई थी वीडियो, अगर आप शुरू से देख रहे हैं, कि अगर बड़ी से बड़ी की बात करें या फिर संख्याओं को विभाजित करने की बात करें, यानी कि इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्या बतानी है, तो उसमें क्या निकालते हैं हम, में से पे निकालते हैं। और अगर ये कहे कि कौन सी संख्या इन्हें विभाजित कर सकती है, तो हम निकालेंगे में से पे, और ये संख्या किसको विभाजित कर सकती हैं, तो हम निकालेंगे ले से पे। समझ में आ रहा है, कंफ्यूज मत होना। अगर पूछ रहा है जो संख्या दे रखी है इनको विभाजित करने वाली संख्या, तो क्या निकालेंगे, में से पे, और इनसे विभाजित होने वाली संख्या कोई हो तो निकालेंगे ले से पे। और अगर वहां से पता ना पड़े तो 95% अगर बड़ी से बड़ी और लिख रहा है तो में से पे निकालेंगे, और छोटी से छोटी लिख रहा है तो क्या निकालेंगे, ले से पे। तो इस सवाल में इन दोनों का में से पे निकालना है, और में से पे निकालना इनका आसान होगा बहुत, किससे, भाग विधि से, क्योंकि गुणनखंड विधि से गुणनखंड करने बड़ी संख्या के टेढ़े पड़ जाएंगे, भाग आसानी होगा, केवल एकम बार जाएगा पहले, 3 बचे
5 बचा, 1 बचा और इससे अब 765 में दे देंगे और ये पूरा पूरा पंजे बार 5 पंजे 5 दिया 15, 5 पंजे 25 छब्बीस 5 तो 7, तो पूरा पूरा 153 देखिए कितनी आसानी से बहुत ये हो गया है। ठीक है, तो हमें ये भी देखना है कौन सी विधि से करना है। 36 मीटर व 54 मीटर लंबाई की दो छड़ों में से काटे गए बराबर टुकड़ों की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है। यानी कि हमें अधिकतम वाली बात आ गई, अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी लंबाई उसकी क्या होगी वो हमें बताना है। यानी कि एक ऐसी हमें छड़ खोजनी है जो इसे भी विभाजित कर दे और इसे भी विभाजित कर दे, उतनी उतनी लंबाई की से काट लेंगे। यानी कि ऐसी संख्या निकालनी है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो क्या निकालेंगे, में से पे 36 से 54 में भाग कर दीजिए, 36 एकम 36, 18 बचा, 18 से फिर 36 में कर दीजिए, 18 दूनी 36, उत्तर आ जाएगा इसका ये वाली संख्या यानी कि 18 मीटर। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 84, 91 व 126 से पूर्णतः विभक्त है। देखिए एक तो दूसरी पहली बात यहाँ पे छोटी संख्या है मतलब लैसे पे निकालना है, और दूसरी बात अगर यहाँ से पता नहीं पड़ रहा है तो यहाँ से देखिए इन से विभक्त होने वाली संख्या निकालनी, यानी कि जो इनसे विभक्त हो जाए इन तीनों से। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, लैसे 94, 84, 91 और 126 का। तो पहले 2 से काट लीजिए इन्हें, क्योंकि दो के पहाड़े में ये और ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ये 42 बार, और जो पहाड़े में नहीं आ रहा वो ऐसे ही रहेगा। ये 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, और अब ये दोनों 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, 3 एकम 3, 3 चौका 12, ये किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा अभी भी, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये दोनों 7 के पहाड़े में आ रहे हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अब ये 2 के पहाड़े में आ रहा है, और ये जो पहाड़े में नहीं आ रहे हैं उन्हें ऐसे ही लिखते हैं। अब ये 3 के पहाड़े में आ रहा है, और ये जो 91 था ये किसी भी पहाड़े में नहीं आया, तो ये लास्ट में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जहाँ भी 1 1 1 आ जाए वहाँ सवाल खत्म। इन सबको उतार गुणा कर देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 91। काफ़ी लंबी चौड़ी गुणा है, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, 42 दूनी 84, 84 126, और 126 में आप 91 गुणा कर लेंगे तो जिसके आखिर में 6 आ रहा है। देखिए ज़्यादा लंबी गुणा नहीं करनी, हमें समय बचाना है। ठीक है, तो अगर जिसकी एक छिक्की 6 यानी कि लास्ट में 6 किसके आ रहा है विकल्प के, इसके आ रहा है केवल। अगर ऐसे 2-3 विकल्प दिए होते जिसके लास्ट में 6 आ रहा होता तो पूरी गुणा करने की जरूरत पड़ती हमें, पर जब हमें पहले अक्षर से ही पता पड़ गया हमारा आंसर कौन सा है तो हम क्यों करें, हम अगले सवाल में दिमाग लगाएंगे। चौथा सवाल है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 3। इसी तरह से ये दे रखा है और ऐसे ये दे रखा है घात के रूप में, इसका लैसे पे बताना है। तो देखिए लैसे पे निकालने के लिए मैंने बताया है कि किस तरीके से निकालेंगे। गुणनखंड विधि दे रही है, यानी गुणनखंड हमें दे रखे हैं। पहले इसे हम गुणा के रूप में लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, और इसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। और अब निकालेंगे लैसे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया अभी आपको सिखाया भी है। सबसे पहली वाली जो लाइन है उसे पूरी उतार देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, गुणा करके फिर देखिए हमारे पास यहाँ पर कितनी बार 2 आ रहा है, 2 बार। यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 1 2 और ले लो। 3 कितना, 1, यहाँ कितना 1, ठीक है। 5 कितने हैं, 2, यहाँ कितने हैं 3, ज़्यादा भले ही हो कम ना हो। अगली लाइन में आओ, 2 कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ कितने हो गए 1 2 3, तो 1 2 और ले लो। 3 कितने हैं, 2, 3 कितना है 1 है, तो 1 3 और ले लो। 5 कितना है, 1, 5 कितने हैं 3, ठीक है ज़्यादा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। और 7 कितना है, 1 भी नहीं, 7 ले लो। तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे 300, 300 पंजे 1500, 1500 दूनी 3000, 3000 दूनी 6000, 6000 तिया 18000, 18000 सत्ते 1,26,000 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। जो मैंने अभी सिखाया था ये वैसा ही सवाल है। 1/3, 5/6, 2/9, 4/27 का में से निकालेंगे। तो में से निकालने को पूछ रहा है तो ऊपर वाले यानी कि अंश का में से और हर का ले से। तो 1 5 2 4 का निकालेंगे भैया में से, और 3 6 9 और 27 का निकालेंगे हम ले से। वो हम नीचे निकाल देते हैं।
1 5 2 4 का जब निकालेंगे हम में से गुणनखंड करेंगे, एक के तो एक ही होंगे, इसके 1 5 1 2 और इसके 2 2। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं आ रही जो इन चारों में हो, तो में से पे ऐसी संख्याओं का फिर हो जाता है 1। यानी कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो चारों संख्याओं में हो एक के अलावा। लैसे पे निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि नहीं भाग विधि का प्रयोग कर लेते। 3 6 9 और 12 का, 3 6 9 और 27 का। सबसे पहले 3 के पहाड़े में आ रही है 1 बार, 6 2 बार, ये 3 बार, ये 9 बार। फिर 3 के पहाड़े में आ रही है ये 1 बार, ये 3 बार। फिर 2 के पहाड़े में आ रही है और अब ये 3 के पहाड़े में आ रही है। तो ये आ गया 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54। यानी कि इसका आ जाएगा 1/54। हो सकता है इसका विकल्प गलत लिख गया है इन चारों का, इसका उत्तर 1/54 ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसा भी मैं 14 सवाल बताया था, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 5 की घात 5, ऐसी ये है, ऐसी ये है। इसका मैसे पे बताना है। इस बार उसमें क्या बताना था, लैसे पे, इसमें क्या बताना है, मैसे पे। तो सबसे पहले घातों को खोल के लिखेंगे। यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2, जितनी बार घात है उतनी बार संख्या लिखेंगे। यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3 और यहाँ पर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ऐसे इसे लिखेंगे हम। 2 की घात 3, तो 2 की 3 बार गुणा करके 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 को 2 बार लिखेंगे 3 गुणा 3, 5 को 2 बार लिखेंगे 5 गुणा 5 और 7 अकेला है। और यहाँ पर 2 को 4 बार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 को भी 4 बार 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 7 गुणा 7 और गुणा के 11। मैसे पे में क्या करते हैं, ऐसी संख्या जो तीनों में हो। यानी कि देखिए 2 2 2 कटा, 2 2 2 कटा, 2 2 2 कटा, 3 3 3, 3 3 3 और देखिए 5 5 5 और कुछ नहीं है जी। यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 के 24, 24 तिया 72 और 72 पंजे हो जाएगा 360। तो 360 इसका उत्तर सही है। इसका विकल्प भी हो सकता है गलत लिख गए हैं, तो इसका उत्तर भी हमारा आएगा 360। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 7। 3 घंटियां क्रम से 12 18 24 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 10 बजे पूर्वाह्न एक साथ बजती हैं तो अगली बार घंटियां एक साथ किस समय बजेंगी। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो इन सवालों में क्या करते हैं, हम लैसे पे निकालते हैं संख्याओं का। याद रखना है आपको, घंटियां स्कूल की घंटी हो, दरवाजे की घंटी हो या सिंपल घंटी हो, जाने बजाने का सवाल आ जाए इस तरीके से, तो उसमें हम क्या निकालते हैं, लैसे पे निकालते हैं। उसके बाद क्या करेंगे वो बताऊंगा। पहले तीनों का लैसे पे निकालो। भाग विधि से निकाल रहा हूँ। 3 के पहाड़े में आ रही हैं 3 चौका 12, 3 6 18, 3 6 24। फिर 2 के पहाड़े में आ रही हैं, फिर 2 के पहाड़े में आ रही हैं, फिर 2 के पहाड़े में आ रही हैं और फिर 3 के पहाड़े में आ रही हैं। तो कुल मिला के लैसे पे आया 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 क्या मिनट। ठीक है, अब ये कह रहा है 10 बजे घंटी बजी है, यानी कि 72 मिनट एक ऐसा समय आएगा जब ये इससे विभाजित हो रहा है, इससे विभाजित हो रहा है, इससे विभाजित हो रहा है। तो मतलब ऐसा समय आएगा जब तीनों घंटी बजेंगी जरूर। ठीक है, क्योंकि 12 वाली कब बजेगी, बजेगी 12 मिनट बाद, 24 मिनट बाद, 36 मिनट बाद, 48 मिनट बाद, 60 मिनट बाद, 72 मिनट बाद। 18 वाली 18, 36, 54, 72 मिनट बाद और 24, 48 और 72 मिनट बाद। यानी कि 72 मिनट बाद ये तीनों जरूर बजेंगी। तो 10 बजे में 72 मिनट जोड़ेंगे तो यानी कि ये आया 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 1 11:12 पर पूर्वाह्न में ये दोबारा से तीनों बज जाएंगी। समझ में आ गया आपको? मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला है, दो संख्याओं का मैसे पे 7 है, उनका लैसे पे 210 है। यदि एक संख्या 35 है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमने आपको एक सूत्र जो पढ़ाया था शुरू में, उसी पर आधारित है ये सवाल। क्या था सूत्र? था ये कि दो संख्याओं का मैसे और लैसे दोनों की गुणा करो और उन दो संख्याओं को गुणा कर दो, वो हमेशा बराबर आता है। दो संख्या हो, 3 हो, जितनी भी संख्या है उनकी गुणा करो और मैसे लैसे गुणा करो, वो हमेशा बराबर आता है। तो मैसे पे इस सवाल का 7 है, लैसे पे 210 है। एक संख्या 35 है, दूसरी मान ली हमने x। 35 यहाँ इसके बटे में आ जाएगा,
तो x का मान आ जाएगा 7 गुणा 210 बटे 35। 35 के पहाड़े से 6 बार कटेगा ये, और 6 सत्ते हो जाएगा 42। उत्तर आ जाएगा इसका 42। ये थोड़ी कैलकुलेशंस जो है आपको तेज करनी पड़ेंगी अपनी अपनी, अगर आपको ये पेपर में प्रश्न तेजी से हल करने हैं। अब सवाल नंबर 16 है, वो थोड़ा अलग सवाल है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15 व 20 से पूर्णतः विभक्त है। यानी कि इन संख्याओं से वो संख्या पूरी पूरी कट जानी चाहिए, मतलब इसमें लैसे निकालना है। और यहाँ से ही पता पड़ जाएगा, देखिए छोटी संख्या कह रहा है मतलब इसका लैसे हमें निकालना है। बस यहाँ पर ये वाली बात अलग कह रही है कि 4 अंकों की सबसे छोटी। तो क्या करेंगे, चलो उसे बाद में देखेंगे, सबसे पहले लैसे तो निकाल ही लें इसका। 10, 15 और 20 का निकालेंगे, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, फिर 2 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, और अब 3 से कट रहा है। तो इसका लैसे जो आया वो आया हमारा 5 दूनी 10 दूनी 20 तिया 60। अब ये कोई 4 अंकों की संख्या तो है नहीं, पर इस हमें 4 अंकों की संख्या लिखनी है, छोटी वाली संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो कितनी होती है जी, हमारी होती है वो 1000। अब ये 1000 में 60 से तो भाग करेंगे, देखते हैं 60 से भाग करके 1000 में कितनी बार जाता है। 60 एकम 60 और 60 छिक्की 360, यानी कि 40 बच रहा है। अब क्या करेंगे हम, हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। अब देखिए इसमें 60 से हम भाग करना चाहें तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो कितना जोड़ दें कि पूरा पूरा कट जाए, अगर इसमें 20 और जोड़ दें, यानी कि अगर 4 की जगह 6 होता है यहाँ पे, और 6 कब होता, जब यहाँ पर 2 होता। तो यहाँ पर जब 1020 होगा तो ये संख्या इससे पूरी पूरी कट जाएगी 60 से। 60 से कटने का मतलब है इन तीनों से कट रही है, ठीक है। लैसे का मतलब वही है कि इन तीनों से कट रही है, मतलब 60 से पूरी पूरी कट रही है। तो वो उत्तर हमारा आ रहा 1020। वो हमें भाग करके देखना है कि हमें कितने की ज़रूरत पड़ रही है, उसे ही इसमें जोड़ देंगे। 20 की ज़रूरत पड़ रही थी हमें, तो 20 इसमें हमने जोड़ दिया। एक सवाल ऐसा छोटी से छोटी वाला, एक सवाल ऐसा इसमें बड़ी वाला है। बड़े वाले में क्या करेंगे वो देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो 3, 4, 6 व 8 से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए यहाँ बड़ी संख्या कह रहा है, पर यहाँ मैं से नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ ध्यान देंगे 3, 4, 6, 8 से वो संख्या कटनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं से मत निकाल देना, इस सवाल में निकलेगा ऐसे ही 3, 4, 6, 8। 2 से काट लो पहले से, फिर 2 से काट दो, फिर अब 2 से दोबारा काट दो, और अब इसे 3 से पूरा ही काट दो। तो इसका लैसे हमारा आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। पर अब क्या करेंगे कि हमें 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है। 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखो पहले तो, जो इससे कट रही हो तीनों से। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999। 24 से भाग कीजिए उसमें, तो ये जाएगा 24 तिया 72, 7 2 9, नहीं 24 चौका 96 जाएगा पहले, 72 नहीं, 3 बचेगा और 9 और 24 एकम 24, 15 बचा। अब इन बड़ी से बड़ी वाले सवाल में क्या करना है, जो शेष बचेगा उसे ही इसमें से घटा देना है, यानी कि 999 माइनस 15, तो ये आ जाएगा आपका 984। ठीक है। तो छोटी से छोटी संख्या में हमें ये देखना है कि कितना जोड़ें हम इसमें, और बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करना है, जो भी हमारा शेष बचेगा उसी को घटा देना है। 18वां सवाल, इस तरह का सवाल पीछे करवा चुका हूँ एक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेष बचे। यानी कि इन संख्या में हमें भाग करना है, और बड़ी से बड़ी भी दे रखा है, मतलब इसका में से निकालना है, और जो शेष बचेगा उसे पहले इन दोनों में से घटा के फिर में से निकालना है। तो 270 माइनस 6 ये आया 264, और 426 माइनस 6 ये आया 420। अब इनका भाग कर दीजिए, भाग विधि से मैं से निकाल रहा हूँ मैं इनका। सबसे पहले जाएगा एकम बार 264, 10 में से 6 गया 4 गया 6, 12 में से 6 गया 5 1, फिर 264 पे देंगे तो 156 एकम 156, फिर बचा 8 बचा 1, और यहाँ बचा 1, फिर 156 में दे देंगे इससे। यानी कि जो भी शेष बचता है उससे वापस इनमें देते रहते हैं, एक बार जाएगा। ये बचा 16 में से 8 गया 8, और यहाँ बचे 4 में से 5 में से 4 में से 1 गया 3, और इसमें 118 में दे देंगे।
थोड़ी सी घटाने में गलती हो गई। देखिए यहाँ पर 0 बचेगा, 108 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ बचेगा हमारा 4, 48 से 108 में देंगे, 48 दूनी 96, ये बचेगा हमारा 12, और 12 से 48 में दे देंगे तो 12 चौक 48। तो ये जो लास्ट में कटा यहाँ पर, ये इसका उत्तर आया हमारा 12। ठीक। सवाल नंबर 19 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 19 है 100, 45, 60 और 75 के मैसे व लैसे का योगफल है। तो देखिए ये कभी कभी इतने आसान सवाल भी आ जाते हैं, केवल मैसे और लैसे, अगर आपकी स्पीड बहुत तेज़ है तो इस सवाल को बहुत आसानी से कर देंगे। तो मैं इसका मैसे और लैसे निकालता हूँ, तो मैं गुणनखंड विधि से निकालूंगा, क्योंकि उस विधि से एक ही बार में दोनों चीज़ें हो जाएंगी। कैसे? पहले 45 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से 15 बार, 3 से 5 बार और 3 से 1 बार। तो ये आया 3 गुणा 3 गुणा 5। 60 के करेंगे तो 2 से 30 बार, फिर 2 से 15 बार, 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। और 75 के करेंगे तो 3 से 25 बार, फिर 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। तो इसका आएगा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इसका निकाल देंगे। अब हम पहले मैसे निकालेंगे। तो मैसे में क्या बताया, जो संख्या तीनों में हो। देखिए तीनों में केवल देखिए 3 है एक तो, ठीक, और इसके बाद 5 है, तो मैसे तो इसका आ गया 15। और लैसे निकालने के लिए क्या बताया है मैंने, पहले वाली संख्या पहले पूरी उतारिए, उसके बाद जो नहीं है वो देखिए, दोनों दोनों दो नहीं है, दोनों दो उतार लीजिए, और 5 यहाँ पर 2 है, हमारे पास 1 है तो 5 भी उतार लीजिए। बस 3 हमारे पास है। 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 पंजे 900। तो 900 ये आ गया और 15 ये आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 915 हमारा उत्तर। ठीक। अगला है 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित है। तो छोटी से छोटी संख्या कह रहा है 4 अंकों की, और 2, 3, 8, 10 से विभाजित है, मतलब क्या निकालेंगे, लैसे। अभी ऐसा सवाल एक बताया है, तो दोबारा एक और करके देख लेते हैं। 2, 3, 8, 10 का पहले लैसे निकालेंगे। 2 से कटेगा 1 बार, 4 बार, 5 बार, फिर 2 से कटेगा 1 बार, 3 बार, 2 बार, 5 बार, फिर 2 से कटेगा, और अब ये 5 से कटेगा पूरा पूरा। अब उत्तर जो आया इसका लैसे हमारा निकल के वो आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंजे 120। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कह रहा, तो वो लिखेंगे हम संख्या 1000, और इससे इसमें करेंगे भाग। ठीक है, भाग करेंगे तो ये जाएगा पूरा 8 बार 960, 40 बचा। अब हमें क्या करना है कि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए इसमें। तो क्या करें इसमें कि ये इससे कितना कम रह गया, ये इससे 80 कम रह गया। अगर इसमें 80 और होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता। तो 80 इसमें जोड़ दो, 1000 और 80, ये आ जाएगा 1080। सवाल नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 39 व 78 के मैसे पे और लैसे पे के बीच का अनुपात क्या है। जैसे अभी जो सवाल करवाया था उसमें क्या निकाला था, योग निकाला था, इनका अनुपात निकालना है। तो मैसे और लैसे निकालेंगे पहले गुणनखंड विधि से ही। देखिए 39 के होंगे 3 गुणा 13 गुणनखंड, और 78 के होंगे 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, आप करके देखेंगे तो यही आएंगे। मैसे निकालेंगे तो मैसे क्या है, देखिए मैसे 3 है दोनों में और 13 है, तो मैसे तो आया 39। और लैसे निकालेंगे तो पहले पहले वाली संख्या उतारेंगे पूरी, और फिर दूसरी वाली जो 2 नहीं है वो उतार लिया, ये आया 78। तो अनुपात क्या हो गया, मैसे का और अनुपात का मतलब होता है भाग बटे। तो मैसे और लैसे का, मैसे कितना 39, ये 78, 39 एकम 39, 39 शून्य 78, तो मैसे आ गया 1:2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं लिख रहा हूँ, या तो पिछले साल आए हुए हैं या फिर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं बहुत, वो मैंने लिखे हैं। 22वां सवाल है, किन्हीं दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मैसे क्या होगा। कोई सी भी दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं लेंगे तो उनका मैसे सदैव कितना आता है, 1 आता है। आप कोई सा उदाहरण ले, मान लो 12 और 13 ले लीजिए, इनका मैसे हमेशा 1 आएगा। 14 और 15 ले लीजिए, हमेशा इनका मैसे 1 आएगा। सम संख्या और विषम संख्या का मैसे कितना आता है, सम संख्या और विषम संख्या का मैसे भी हमेशा कितना आता है, 1 आता है। क्योंकि इन संख्याओं में ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती जो दोनों ही संख्याओं में हो, और जब कोई संख्या ऐसी ना हो तो वो क्या होता है, फिर उसका मैसे 1 होता है। तो आज की वीडियो में इतने ही हमने जो सवाल हैं वो कवर किए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।